हम जब अपने दोस्तों से मज़ाक करते हैं और दोस्तों को जब चिढ़ाते हैं तो कभी कभी उनके दोस्ती पे हम मज़ाक लेते हैं, कभी उनके गर्लफ्रेंड के बारे में मज़ाक लेते हैं, तो कभी उनको किसी न किसी चीज़ों के लिए चिढ़ाते हैं। जैसे कभी उनको हम पढ़ाई के लिए चिढ़ा देते हैं, जैसे कभी उनकी माँ अगर उनको मारती है या पीटती है या पिता डांटते पीटते हैं तो उनको हम चिढ़ाते हैं। ऐसे हम अपने दोस्तों को भी चिढ़ाते हैं। उनकी शादी अगर नहीं हुई हो या किसी की शादी हो जाती हो तो उनको हम चिढ़ाते हैं। ये चिढ़ाना तो आम बात है। इसे हम लोग हंसी में और जो है कि कुछ पलों के लिए, आनंद के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी दोस्तों को खिंचाने के लिए, मतलब उसे परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि क्या ऐसी हंसी एक दिन किसी की हत्या करा सकती है? नहीं। अगर नहीं सोचे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि ये हंसी क्या किसी व्यक्ति को इतना मतलब परेशान कर सकती है, को मानसिक प्रताड़ना हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा कि ये मजाक से क्या कोई व्यक्ति अपसेट हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही एक घटना हुई है जो आज हम आपके सामने क्राइम की खबर में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज आप सभी का साथी एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्राइम की खबरों में हम आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेकर आए हैं जहां एक कलयुगी बेटे की हम बात करेंगे। उसी कलयुगी बेटे की बात करेंगे जिस कलयुगी बेटे ने अपने माँ के साथ क्या किया है। उसको बताने से पहले आपको ये बता दें कि अगर हम अपने दोस्तों को चिढ़ाते हैं या अपने आसपास के भाइयों को या बहनों को, किसी को भी अगर हम चिढ़ाते हैं तो उसी हद तक रहकर चिढ़ाएं, उसी हद तक उसको परेशान करें, उसी हद तक उनसे मजाक करें जिस हद तक उनकी क्षमता होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि क्षमता क्या चीज़ होती है? क्षमता का कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को मजाक करते हैं तो उनसे हमारी तरफ क्या रिएक्ट होता है, इससे उस व्यक्ति की क्षमता पता चल जाती है कि उस व्यक्ति का मानसिक क्षमता कितना है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो हम खबर लेकर आए हैं, इस खबर में मजाक में ही किसी व्यक्ति ने अपनी मां के ऊपर क्या किया है? चलिए अब खबर पे चलेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले से है, जहां अंबेडकर नगर ज़िले के थाना जहांगीरगंज के महमूदपुर का है। इसी महमूदपुर की हम बात कर रहे हैं, जिस महमूदपुर में एक 26 वर्षीय युवक फूलचंद ने अपने मां के ऊपर क्या किया है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उस वार से पहले हम आपको उस वार के बारे में बताएंगे जिस वार के बारे में फूलचंद ने अपने मां के साथ किया है। ऐसा है कि उसके उम्र के साथ के बच्चे लोग उससे मजाक करते थे, मजाक में उसे रोज़ चिढ़ाते भी थे और कभी कभी इतना भी मजाक कर लेते थे कि वो उस जगह से मानसिक अपसेट होकर के, या ये भी कह लीजिए मानसिक प्रताड़ना से, वो अपनी माँ से आके कभी कभी उलझ जाता था। उलझना कभी कभी तो ना आम मतलब छोटे तरीके से उलझ जाता था, लेकिन कभी कभी इस तरीके से उलझ गया कि वो अपनी माँ के ही ऊपर क्या कर दिया है ये भी बताना चाहेंगे कि फूलचंद के पिता जो कि नहीं है, वो मर चुके हैं। उनका नाम है बंसराज और फूलचंद की माता है फूलमती। उम्र लगभग 60 वर्ष बताई गई है। फूलचंद कुल मिलाकर के 5 लोग हैं, 3 बहन 2 भाई हैं, जिसमें 3 बहनों की शादी हो गई है और एक भाई की भी शादी हो गई है। वो सभी लोग अपने परिवार में खुश हैं और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार में फूलचंद और उसकी माँ हैं, जहाँ ये दोनों लोग खाना खाते थे, रहते थे, अपने तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन फूलचंद के दोस्तों ने कुछ दिनों से इतना ज़्यादा चिढ़ा दिया कि फूलचंद ने मंगलवार की सुबह अपनी माँ से शादी को लेकर बहस कर लिया। और बहस इतनी भीषण हो गई कि पास में रखे एक फावड़े से माँ के ऊपर जोरदार वार कर दिया। जोरदार वार करने से माँ गंभीर रूप से घायल हो गई। चलिए, घायल से पहले ये भी बताएंगे कि आसपास के लोग जब पहुंच पाते तब तक फूलचंद 26 वर्षीय अपनी मां को इतना ज़्यादा वार कर दिया था कि वो कहा जाए कि अर्धमौत में पहुंच गई थी, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी शरीर पूर्ण रूप से अचेत हो गई थी। उनको कहाँ चोट लग रही है उनको इस बात का पता नहीं था। अब आसपास के लोग पहुँचे, किसी तरीके से फूलचंद को फूलमती देवी से दूर किए। जब फूलचंद दूर होता है तब लोग आनन फानन करके नज़दीकी CSC ले जाते हैं। इतने में पुलिस को सूचना जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और फूलचंद 26 वर्षीय को गिरफ्तार कर लेती है। उधर परिवारजन के लोग
उसकी माँ फूलमती को लेकर जाते हैं सीएससी, जहाँ सीएससी से उसको गंभीर चोट की वजह से जिला अस्पताल रेफ़र किया जाता है। जिला अस्पताल से जहाँ गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है। उधर पुलिस थानाध्यक्ष बताते हैं कि अभी किसी भी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है, फिर भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोचिए कि किसी एक व्यक्ति की शादी नहीं हुई और उससे लोग इतना मजाक कर लिए कि वो अपनी माँ के ऊपर इस तरीके से वार कर दिया। क्या कभी उसने सोचा होगा कि क्या हम अपनी माँ को इस तरीके से मार सकते हैं? क्या उसने कभी ऐसा सोचा होगा कि हम अपनी माँ के साथ इतना घिनौना हरकत कर सकते हैं? क्या हम अपनी माँ की प्राण लेने के लिए तुल चुके थे? लेकिन किसी तरीके से माँ का इलाज अभी भी जारी है, लेकिन डॉक्टरों की और परिजन की माने तो हालत नाजुक है। तो आप अगर अपने दोस्तों से मजाक करते हैं तो उनकी क्षमता, उनकी दिमाग की क्षमता को भाप कर ही उनसे मजाक करें। बहरहाल इस वीडियो को दिखाना हमारा यह उद्देश्य था कि इस प्रकार से लोग कलयुगी बेटे हो चुके हैं जो किसकी ऊपर वार कर दें, इसका कोई मंशा नहीं है, इसकी कोई रोक टोक उनके ऊपर अब नहीं है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का लोक लज्जा नहीं है। यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।